बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GN डिजिटल और मैं हूं राव अवैस। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत से आगाह करने जा रहा हूं जो आपको झंझोड़ कर रख देगी। क्या आप जानते हैं कि ईरान और इसराइल की मुमकिना जंग जो एक एटमी तबाही में बदल सकती थी, अचानक क्यों रुक गई? क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप अमन के पैरोकार हैं या ये सब एक ग्रेटर गेम का हिस्सा था? नाजरीन, एक बयान, एक राज और एक ऐसा मंसूबा जो पूरी मुस्लिम दुनिया के मुस्तकबिल को बदल सकता है। आज की वीडियो में आपको वो सब दिखाऊंगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया छुपा रहा है। सोचने की बात यह है कि ट्रंप की अमन पसंदी के पीछे कौन सी सियासी चाल छुपी हुई है। जब ईरान और इसराइल एक दूसरे पर जदीद और मौलिक हथियारों से हमले कर रहे थे तो बहुत से लोग इसे तीसरी जंग अजीम का आगाज करार दे रहे थे, लेकिन अचानक एक खामोशी छा गई। क्या वाकई अमन कायम हुआ? क्या ट्रंप ने नई खिचड़ी पकने के लिए रख दी? जो हकाइक सामने आ रहे हैं, ये वाज़िया हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर ये जंग रुकवाई और इस जंग के पीछे क्या खेल है मैं आपको अभी बताता हूं। लेकिन क्यों? इनका फायदा क्या था? इसलिए कि इनका असल हदफ जंग का खात्मा नहीं बल्कि इसराइल को मुस्लिम दुनिया में तस्लीम कराना था। जी हां, अमरीकी सदर के मुशीर स्टीव विटकॉफ ने एतराफ़ कर लिया है कि हमने ईरान और इसराइल की जंग को इसलिए रोका ताकि अरब ममालिक को इसराइल के करीब लाया जा सके। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये आलम इस्लाम के ज़मीर पर हमला है। विटकॉफ ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब ऐसे ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे जिनका नाम लेने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगरचा मुशीर ने इन ममालिक के नाम जाहिर नहीं किए, लेकिन बाज़ तज़ियाकारों का कहना है कि इनमें इंडोनेशिया, सऊदी अरब, अमान या किसी अफ्रीकी मुस्लिम मुल्क का नाम शामिल हो सकता है। एक मुल्क एशिया से भी होगा, उसका नाम मैं अभी लेने की जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि जब ऊँट के गले में घंटी बांधी जाएगी या ऊँट के गले में बिल्ली बांधी जाएगी तो सबके सामने आ जाएगा। ये सवालात सिर्फ साजिशी नज़रियात नहीं हैं बल्कि वो सच हैं जिनके इशारे हमें दिए जा रहे हैं। लेकिन बात इससे भी आगे की। अमेरिका चाहता है कि ईरान तन्हा हो जाए और इसराइल एक मुस्लिम इत्तेहादी बन जाए। जी हाँ, सदर ट्रंप चाहते हैं कि मुस्लिम दुनिया इसराइल को अपना दुश्मन ना समझे बल्कि अपना इत्तेहादी समझे। अमेरिकी सदर ने तकरीर में वाज़िया पैगाम दिया कि ईरान को या तो हमारे साथ आना होगा या फिर तन्हाई का शिकार होना पड़ेगा। नाजरीन, ये कोई अमन की दावत नहीं, ये एक खुली सफारती जंग है। अमेरिका अब एक एक मुल्क को दबाव में लाने के लिए तैयार बैठा है। ये वही पॉलिसी है जिसने पहले इराक, फिर लीबिया और अब ईरान को निशाना बनाया है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ने अमेरिका को इस मंसूबे पर ललकार दिया है। उनके अल्फाज बिजली की तरह गिरजे। इसराइल एक गासिब रियासत है, जो मुसलमान मुल्क इसे तस्लीम करेगा वो कुफ्र की सफ में होगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप और इसके मशीर जो खेल खेल रहे हैं वो सिर्फ फ़लस्तीन ही नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ साजिश है। कुछ तजियाकारों के ख्याल में आयतुल्लाह खामनाई का अंदाज, इनकी ललकार एक नई मुज़ाहिमत का आगाज लगता है। ये सिर्फ ईरान का रद्द अमल नहीं, ये मिल्लत इस्लामिया की गैरत का ऐलान है। नाजरीन, ये कोई मामूली सियासी चाल नहीं, ये एक अजीमुश्शान नज़रियाती जंग है। एक तरफ वो ताकतें हैं जो इसराइल को मुसलमानों का दोस्त बनाने पर तुली बैठी हैं और दूसरी तरफ वो मुज़ाहिमती आवाज़ें हैं जो फ़लस्तीन के खून का सौदा नहीं होने दे रही। सवाल ये है कि क्या हम इस खेल को समझने के लिए तैयार हैं
क्या हमारे हुक्मरान इस दबाव के सामने झुकेंगे? क्या हम अपनी गैरत, अपनी तारीख, अपने ईमान का सौदा कर देंगे? आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट्स करें, इसराइल को तस्लीम करना एक सियासी मजबूरी है या दीनी खयानत? वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करिएगा, हर मुसलमान तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।